अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त के लायक वाजिब व ताज़ीम व तकरीम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, मिल्लत इस्लामिया के गजूर और बाशऊर मुसलमानों, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहा हूँ, दोस्तों की भरपूर ख्वाहिश और इसरार पर चंद एक गुजारिशात और चंद एक मारूज़ात अहादीस नबविया की रोशनी में आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। और एक हदीस पाक आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन खबासतों और ग़िलाज़तों से, इन कसाफ़तों से हमें महफूज फरमाए। क्योंकि अच्छा डॉक्टर वो होता है जो किसी मरीज़ के मर्ज़ की सही तरीके से तशख़ीस करता है, उसके मर्ज़ को सही तरीके से डायग्नोस करके फिर उस बीमारी का जो है ना वो इलाज वो बताता है और दवाई और मेडिसिन देता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मरीज़ को शिफा अता फ़रमाता है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इंसानियत भी हैं, रसूल रहमत भी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, मेरे करीम आका को एक रोल मॉडल बनाकर, एक सिंबॉलिक और आइडियल पूरी इंसानियत के लिए बना के भेजा है। तो हुज़ूर ने हर पहलू पे आपने गुफ्तगू फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मैं हदीस पाक आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, इस चीज़ की बड़ी अशद ज़रूरत है। इस चीज़ को माशरे के अंदर आम किया जाए, इसको फ़रोग़ दिया जाए, ताकि माशरा, इंसानियत, बिलखुसूस मुसलमान इस लानत से, इस वबा से अपने आप को बचा सके। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद, ये जो हदीस पाक इसका मौजू है, ज़िना की 6 तबाहियाँ, यानी जो ज़ानी शख्स होता है उस पर 6 किस्म की लानतें और वबाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल होती हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने आप को ज़िना से बचाओ। मेरे करीम ने फरमाया, तुम अपने आप को ज़िना से बचाओ, क्योंकि ज़िना के अंदर जो हैं वो 6 तबाहियाँ हैं। जो ज़िना करता है उसके लिए 6 तबाहियाँ, इतनी बड़ी वईद। फरमाया 3 दुनिया में और 3 जो तबाहियाँ हैं उसके लिए आखिरत में। दुनिया की तबाहियाँ तो ये हैं कि ज़ानी शख्स के चेहरे की रौनक ख़त्म कर दी जाती है, चेहरे का नूर, चेहरे की तरोताज़गी, चेहरे का हुस्न, चेहरे की आसूदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ख़त्म कर देता है। ज़ानी शख्स के चेहरे से नहूसत तारी कर देता है, मनहूस चेहरा बना देता है। ये दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी। दूसरा फरमाया, ज़ानी शख्स के रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तंगी पैदा फरमा देता है, यानी बेबरकती पैदा कर देता है। ज़ानी शख्स दुनियादारों के सामने हमेशा हाथ फैलाता हुआ नज़र आता है। अल्लाह तबारक व तआला उस पर रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर देता है, तंग कर देता है। ये दूसरी बड़ी तबाही है ज़ानी शख्स के लिए, जो ज़िना करता है या ज़िना के करीब जाता है या ज़ानियों की महफिल में, मजलिस में बैठता है। और तीसरा फरमाया कि बहुत जल्द उस ज़ानी शख्स के जो अज़ाए बदन हैं वो घुल घुल कर बेकार हो जाते हैं, यानी उसका जिस्म जो है नहीफ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, पजमुर्दा हो जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। ये 3 बड़ी तबाहियाँ जो ज़ानी शख्स को दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना उस पर मुसल्लत करता है, उस पर नाजिल होती हैं। और 3 जो तबाहियाँ हैं वो आखिरत में ज़ानी शख्स को मिलती हैं। तो आखिरत की तबाहियाँ ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पे सख्त नाराज़ होगा। ज़ानी शख्स पे क़यामत के दिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला सख्त नाराज़ होगा, सख्त नाराज़। नाज़रीन, ये बात गौर से समाअत फरमाएं। ये आम बात नहीं है कि अगर क़यामत के दिन अल्लाह नाराज़ हो जाए तो फिर किसके दर पे जाएंगे। लिहाजा ज़ानी शख्स के लिए ये वईद है कि आखिरत में उसके लिए तबाही जो है, चौथे नंबर पे जो दुनिया की 3 और ये चौथी होगी आखिरत में जो 3, अल्लाह उससे सख्त नाराज़ होगा। और ज़ानी शख्स से जो हिसाब है वो बहुत सख्ती के साथ लिया जाएगा, उसके लिए आसानी और नरमी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर सख्त होंगे, सख्त तरीके से हिसाब
اس پہ مسلط ہوگا اور حساب لیا جائے گا۔ اور چھٹی اور آخری جو آخرت میں 3 تباہیوں میں سے آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ زانی شخص ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، یہاں تک کہ اگر اللہ چاہے تو اس کو دوزخ سے نجات وہ بخش سکتا ہے، یہ اللہ کی چاہت پہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ اگر چاہے تو اس کو وہاں سے نکال سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ تباہی ہے، یہ وعید ہے کہ یہ 6 میں نے آپ سے گنوائی ہیں کہ دنیا میں 3 کہ جناب اس کا چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، رزق بند کر دیا جاتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کے اعضائے بدن گھل گھل کے سارا جسم نحیف کمزور لاغر ہو جاتا ہے اور نحیف ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی 3 تباہیاں، اور آخرت کی جو 3 تباہیاں ہیں کہ اللہ اس پہ سخت ناراض ہوتا ہے اور اس کا حساب سختی سے لیا جاتا ہے اور پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہمیں ان لعنتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صاف ستھری، نظیف و لطیف اور مطہر منور معطر معمر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔